11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी वाली जो किताब है उसमें चैप्टर 8 सूचकांक, इसमें अभ्यासमाला का प्रश्न क्रमांक 19 आज हम देखेंगे। प्रश्न है कि किसी शहर में एक मध्यम वर्गीय पारिवारिक बजट में जांच पड़ताल से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। ये मदें दी हुई हैं और विभिन्न वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, कितना व्यय किया गया है ये दिया हुआ है, और कीमतें दी हुई हैं। प्रश्न में पूछा गया 1995 की तुलना में 2004 में निर्वाह सूचकांक का मान क्या होगा। तो इसके जब हम हल करेंगे तो पहले हमने क्या उतार ली, यहाँ पर मद उतार ली। ये मद दी हुई खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़ा, किराया और विविध। यहाँ क्या है, खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ है, ईंधन, कपड़े और किराया दिया हुआ है। अब अपने को ये जो दिया हुआ है खाद्य पदार्थों पर कितना व्यय किया जा रहा है, 35%, 10%, 20, 15 और 20 पुनः इसको उतार लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डब्लू, यानी वेटेज। कितना वेटेज दिया जा रहा है, व्यक्ति अपने आय का 35% खाद्य पदार्थों पर व्यय कर रहा है, 10% ईंधन पर व्यय कर रहा है, 20% कपड़े पर व्यय कर रहा है, 15% किराया पर व्यय कर रहा है और 20% जो है वो विविध पर व्यय कर रहा है। ये दिया हुआ है। अब P0 यानी 2 वर्ष की कीमतें दी हुई, एक 1995 की दी हुई हैं, एक 2004 की। इन दोनों में से जो पुराना वर्ष है वो कहलाता है 0, और पुराने वर्ष की कीमतों को हमने शो किया है P0 से, P फॉर प्राइस, और 0 जो वो पुराना वर्ष जिसे हम आधार वर्ष भी कहते हैं। तो जो P0 है ये 1995 की कीमतें हैं ये। अब 1995 की कीमतें दी हुई हैं। खाद्य पदार्थ की कीमतें कितनी हैं, 1400, तो इसको हम 1400 यहाँ उतार लेंगे। पुनः ये 200 है, फिर कपड़ा 500, किराया 200 और विविध पर कितना है ये 250, ये उतार लिया अपन ने। इसी प्रकार से आधार वर्ष के बाद चालू वर्ष यानी बाद वाला वर्ष जो 2004 की कीमतें दी हुई हैं, ये ऊपर वाली कीमतों को उतार लेंगे। 2004 की कीमतें कितनी हैं, P1 की कितनी है, ये 1500, ईंधन की है 250 है, ये ईंधन की कितनी है 250, फिर कपड़ा की है 750, फिर है 300, फिर है 400, ये दिया हुआ है, ये पूरा उतार लिया। अब अपने को क्या निकालना है, आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष का निर्देशांक निकालना है, निर्वाह सूचकांक। आधार वर्ष 1995 की तुलना में 2004 का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के आधार पे हम निकाल सकते हैं। P1 की कीमत है जैसे 1500, R बराबर P1 की कीमत, ये P1 की कीमतें दी हुई, ये 1500 कीमत है, तो उतारा अपन ने कितना 1500, और P0 की कीमत ये दी हुई है, बटे आ जाएगा कितना 1400, और गुणित 100, ये 100 जो है वो फॉर्मूला में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आता है बराबर 107.14 आता है। इसको 0 से 0 काट देंगे, जो भी लास्ट में बचेगा उसको हम भाग दे देंगे। अब अगला पुनः करेंगे, R बराबर P1 बटे P0 गुणित 100। P1 की कीमतें कितनी है, ये दी हुई है 250, P0 की दी हुई है 200, यानी 250 बटे 200 गुणित 100। इसको हम रफ में भी कर सकते हैं, जो भी निकल रहा वो हम, जैसे 125 निकलेगा इसको हम सीधे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला आएगा, मेरे अंदाज से आपको आ गया, समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाल रहे हैं। जो 750 है P1 की कीमत, और P0 की कीमत कितनी है 500 गुणित 100, यह आता है 150। अगला 300 बटे 200 गुणित 100 हो जाएगा। पुनः इसका सॉल्व करेंगे तो 150 आता है। फिर 400 बटे 250 गुणित 100, इसका भी हल करेंगे तो इसका आता है 160। अब चूँकि ये W जो दिया हुआ है इसको हम अभी हमको कोई भी उपयोग में नहीं लिया। अब अपने को निकालना है R इंटू W, लास्ट कॉलम। R अपना निकल गया 107, 107 में 35 का गुणा करेंगे हम, तो ये आता है, रफ में करके देखेंगे यदि, तो आता है ये 37
49.9। इसी प्रकार से 125 में ये 10 का गुणा करेंगे, ये 10 जो W और ये 125, 125 गुणित 10 यदि हम करते हैं तो आता है 1250। फिर 150 में 20 का गुणा करेंगे तो आता है 3000। फिर 150 में 15 का गुणा 150 में 15 का गुणा करेंगे तो आता है 2250। फिर 160 में 20 का गुणा करेंगे तो आता है 3200। ये अपना निकल गया क्या, RW। अब एक सूत्र लगेगा, सिग्मा, वो सूत्र लगेगा सिग्मा RW बटे सिग्मा W। सिग्मा RW इसका टोटल करेंगे, सिग्मा RW का यदि हम टोटल करते हैं तो ये होता है 13,449.9। और सिग्मा W का टोटल यदि करेंगे तो आता है ये 100। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 13,449.9 अपॉन 100। तो इसका आ जाएगा बराबर 134.49। यानी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष का कितना निर्देशांक निकला। तो 100 से अधिक, आधार वर्ष का निर्देशांक 100 माना जाता है, 100 से अधिक कितना हुआ, 100 के बाद 34.49। यानी बढ़ोतरी कितने का यहाँ सूचकांक जो निकला वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 34.49 ये निर्देशांक निकला। उम्मीद है आपको आ गया होगा समझ में। थैंक यू।